जयपुर विकास प्राधिकरण ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की अहम बैठक हुई। शहर की सड़कों को किस तरह यातायात जाम से मुक्ति दिलाया जाए, इसको लेकर कई बड़े फैसले किए गए। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर विचार विमर्श का निर्णय लिए गए। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, सचिव जेडीए, आयुक्त नगर निगम, आयुक्त परिवहन विभाग, डीसीपी ट्रैफिक, जेडीए की अभियांत्रिक निदेशक प्रथम एवं द्वितीय, निदेशक आयोजना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सदस्य सचिव टीसीबी, मुख्य सतर्कता अधिकारी नगर निगम ग्रेटर एवं हेरिटेज, मुख्य अभियंता राजस्थान आवासन मंडल, मुख्य नियंत्रक परिवर्तन स्मार्ट सिटी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, जेएमआरसी, नगर निगम ग्रेटर एवं हेरिटेज, मेट्रो, जेसीटीएसएल, रिको के अधिकारी और मुस्कान एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हर ट्रैफिक प्रोजेक्ट में यातायात विशेषज्ञों की राय अनिवार्य। योजनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लागू किया जाएगा। सफल ट्रैफिक मॉडल के अध्ययन के लिए अन्य शहरों का दौरा। बेतरतीब ढंग से अब कोई भी ट्रैफिक प्रोजेक्ट लागू नहीं होगा। शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए 2 सब कमेटियों का गठन किया। जेडीए सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक सब कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त भूमि, आयोजना शाखा जेडीए, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, नगर निगम और राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारी शामिल हैं। इसी तरह तकनीकी सब कमेटी का भी गठन किया गया है। जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम की अध्यक्षता में गठन हुआ। इस कमेटी में जयपुर नगर निगम, आवासन मंडल, ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के सदस्य शामिल किए गए। प्रशासनिक सब कमेटी ट्रैफिक सुधार की योजना में काम करेगी। भूमि, अतिक्रमण, विभागीय समन्वय और आयोजना शाखा से संबंधित काम करेगी। तकनीकी सब कमेटी अर्बन कोऑर्डिनेटर, मीडियन कट्स, आरओबी, फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न, सर्किल और अन्य संबंधी प्रकरणों को लेकर निर्णय लेगी। ये दोनों कमेटी बैठक में आए ट्रैफिक सुधारों पर चर्चा करेगी और ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की आगामी बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बस स्टॉप्स को चौराहे से उचित दर पर स्थापित करने का फैसला लिया गया। अनाधिकृत स्थानों पर बसें लगाने वालों पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। स्कूलों के सामने तय समय पर ही डिवाइडर कट खोलने का फैसला लिया गया। स्कूल के आने जाने के समय में ही ये डिवाइडर कट खोले जाएंगे। पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों के लिए विचार किया गया। लिफ्ट की सुविधा वाले कॉरिडोर बनाने पर विचार किया गया। फुट ओवर ब्रिज के उपयोग को लेकर सर्वे कराने पर चर्चा हुई। यातायात प्रबंधन में आधुनिक तकनीक, एआई उपयोग की संभावनाएं तलाशने और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एसओपी लागू करने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के फैसलों की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। फोटो और वीडियो के माध्यम से पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। ओला, उबर एवं पर्यटन बसों के लिए भी निर्देश दिए गए। इनके लिए पिकअप और ड्रॉप्स पॉइंट चिन्हित करने के निर्देश दिए। चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर फैसला किया गया। सड़क किनारे बोर्ड की स्वीकृति से ही पॉइंट स्थापित करने का फैसला हुआ। जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की इस बैठक में शहर की सड़कों को लेकर अर्बन रोड कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने, पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने, पार्किंग नीति तैयार करने, विवाह स्थलों के कारण सड़कों पर होने वाली पार्किंग सहित अन्य मुद्दों पर मंथन किया गया। प्रमुख सड़कों को अर्बन रोड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का फैसला लिया। जगतपुरा की महल रोड को पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। महल रोड को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने की योजना। 7 नंबर, एनआरआई, अक्षय पात्र, जीवन रेखा, बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे शामिल। इन चौराहों पर डेडिकेटेड यू-टर्न विकसित किए जाएंगे। इस सुविधा के कारण सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्किंग में पेडेस्ट्रियन और 2 व्हीलर हेतु कॉरिडोर विकसित करने के निर्देश दिए। पीक आवर्स में बढ़ी हुई पार्किंग दरें लागू करने के नगर निगम को निर्देश। अलग अलग स्थानों के लिए विशेष पार्किंग नीति तैयार करने की हिदायत दी। निजी बसों की पार्किंग के लिए खाली भूखंड चिन्हित करने और उन्हें उचित दर पर उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए। राजधानी की सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग पर रोकथाम की बड़ी कवायद। शहर के गौरव टावर क्षेत्र सहित 84 स्थानों पर सर्वे किया जाएगा। इन स्थानों पर बने भवनों की पार्किंग क्षमता का सर्वे किया जाएगा। जेडीए नगर निगम हाउसिंग बोर्ड की तरफ से सर्वे किया जाएगा। अनुमोदित नक्शे के अनुसार भवन में पार्किंग उपलब्ध है या नहीं। 7 दिन में तीनों एजेंसियां मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगी। अगर पार्किंग के स्थान पर किए गए निर्माण तो 7 दिन में हटाया जाएगा। उससे पहले ये एजेंसियां अपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगी। भवनों में अनुमोदित पार्किंग क्षमता की जानकारी 7 दिन में अपलोड करेंगे। भवनों में पार्किंग क्षमता प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। यातायात पुलिस सुनिश्चित करेगी कि जब भवन में पूरी पार्किंग हो जाए उसके बाद ही सड़क पर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति दी जाए। विवाह स्थलों की 25 के बजाय 40% भूमि पार्किंग के लिए आरक्षित होगी। नई बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक 40% भूमि आरक्षित की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों की विवाह स्थल संचालकों को पाबंद कराने के निर्देश दिए।
ताकि निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़े किए जा सके। वाहन चालकों को यातायात जाम से राहत दिलाने के लिहाज से जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले किए गए, लेकिन इन फैसलों की सार्थकता तभी है जब इनको लागू करने के लिए नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।